आप जी इतने असें दौरा लाया ये मुबारक से लाया नवे साल दियां भी मुबारक काम दियां भी मुबारक गरीब लोग की आवाज सुनी और साढ़ा सहूलत बनाई भी नहीं हाँ बहुत मुबारक है क्या जी करो नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान पुरुषोत्तम मलकान, मेरे साथ कैमरामैन बिशन जी। आई तहसील बसंतगढ़ पंचायत चिकाल में मौजूद है हमारे साथ। यहां पर आप बहुत मुबारकबाद देता हूं, खासकर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्री लालचंद जी और बीडीसी चेयरमैन श्री केवल परिहार जी, डीडीसी मैडम अश्री देवी जी। इन्होंने यहां पर दरबार लगाया और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिफ्ट में। धन्यवाद सर। सर, आज यहाँ पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। यहाँ पर आपने दरबार लगाया और लोगों ने आपको परेशानी बताई। सर, क्या क्या परेशानी बताई सर? देखिए, हम आज चकाल में जो मेरे साथ बीडीसी जी हैं और डीडीसी सभी ने मिलजुल के जहाँ के लोगों की समस्या सुनी और जहाँ स्टाफ भी आया हुआ था। मेन पहाड़ी इलाका है जहाँ रास्ते की मेन प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बहुत दूर दराज लोगों के घर हैं। उसके लिए कहीं ब्रिज की प्रॉब्लम है, कहीं रोड की प्रॉब्लम है, जेजेएम चल रहा है, उसकी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा है जो हल करने वाली हैं उनको हल करिए, और जो नए कहीं ब्रिज बनने हैं उनके लिए मैंने एडब्ल्यू साहब को, जे साहब को कहा उसकी डीपीआर बनाइए, उसको हम प्रोसेस में रखेंगे। जब भी पार्टी में आएंगे तो हम वो देंगे। आज हम 3-4 पुलों का इनागुरेशन करनी है, आज और कल हम 2 दिन इधर ही हैं। तो ये लोगों को बहुत बड़ा तोहफा है। मेरी काउंसिल के सहयोगियों ने बहुत मेहनत करके अपने इलाके के लिए, क्या बीडीसी जी हैं और क्या डीडीसी बहन अश्री जी है। बीडीसी तो 5 साल हो गए उनको, हमें 3 साल हो गए। तो मिलजुल के जहाँ के जो सरपंच है उन्होंने भी अपना 5 साल का पीरियड निकाला है, जैसे इन्होंने पीछे पीरियड अपना निकाला। मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इस प्रोसेस को जारी रखें और जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको आगे लाइए। ब्रिज आपको तभी मिलेगा जब उसकी डीपीआर बनी होगी। ऐसे डीसी मैडम क्या एलजी क्या मैं, ऐसे हम नहीं दे सकते जब तक वो लिस्ट में नहीं है, जब तक प्रायोरिटी के लिए नहीं आएगा। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ, जैसे इन्होंने अपने इलाके को डेवलप किया है
आगे भी ये लोगों की ऐसे ही सुनते रहेंगे। और लोग एक मुबारकबाद देते हैं, रास्ते में आते हुए कुछ डिपार्टमेंट के वहाँ पर काम भी लगे थे, लेकिन आपको जैसे हम फेसबुक के माध्यम से लोग यही कहते हैं कि एक्शन में रहते हैं। सर मुबारक है सर आपको, रास्ते में देखते हुए एक कहीं काम लगा हुआ था, खुद विजिट किया, वहाँ पर पत्थर लगाते। सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए आया हूँ। हमें बहुत देर हो गई लोगों की सेवा करते, हम ग्राउंड से आए हैं और हमने सीखा है यही कि हम लोगों की सेवा जितनी हो सके उतनी करें, और अपनी आंखों के सामने कहीं गलत हो रहा है उसको ना बर्दाश्त करें। वो चाहे मेरा कोई भी कितना क्लोज होगा, अगर डेवलपमेंट के काम में वो वहाँ गलत कर रहा है तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैंने 1 तारीख को लोगों को मुबारक दी थी, उसके साथ ही मैं एक संदेश दिया था कि मेरे जितने भी प्यारे मेंबर हैं, पंच है, सरपंच है या बीडीसी, को ये मत सोचे कि इनका पीरियड ख़त्म हो गया है। ये चेक करने की पूरी हक रखते हैं। जैसे एक साथी पीछे से बोल रहा है कि जाके लालचंद को बताओ, अरे ठीक है, लालचंद को आज बता दिया। जहाँ वो बोल रहे हैं ओपन पाइप लगी है, अगर वो ठीक नहीं करेगा ना तो लालचंद वहाँ भी पहुँचेगा इन साथियों को लेके। यही मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, यही मेरी सोच है। हम कोई जागीर लेके नहीं आए हैं, हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। लोगों ने हमें काम के लिए चुना है। ऐसे तो कहाँ मेरा घर उधमपुर में है तो बैठे रहो, नहीं, हम लोगों के लिए जिस सहयोग के साथ हम चल रहे हैं वही सहयोग हम रखेंगे, वही अपनी काउंसिल का भी और अपने ऑफिसरों का भी उसी तरह से मुझे जिससे सहयोग मिल रहा है। ये 4 डीसी हो गए। जब हम आए सिंगला जी थे, उनके साथ थोड़ा ही पीरियड निकाला। एसओ साहब तब उधमपुर थे, हम रोज़ बुला लेते थे इनको। हमारे सीपीओ साहब थे राजीव जी, हमें जो भी लेटर बनाना होता तब ये बना के थे। हमारे काउंसिल के पास तभी कोई लिखने पढ़ने के लिए कोई नहीं था। हम उस दिन से आज तक उसी रूटीन के साथ चल रहे हैं। सिंगला साहब के बाद इंदू मैडम जी आई, 15-20 लाख रुपया उन्होंने हमें ऑफिस के लिए रिपेयर के लिए दिया। कल मेरे कुछ चेयरमैन पूछ रहे पैसा कहाँ से था, मैंने कहा उन्होंने दिया हमें, जो आपका एडीपी का मैंने नहीं, उन्होंने दिया हमें। हमने 2 ऑफिस बनाए। उसके बाद कृतिका जी आई और डेवलपमेंट का काम पहले साल हमने 60-70% अचीव किया, दूसरे साल हमने 90+ किया, तो इन्हें ऑफिसरों ने ही काम किया। इस साल हमने 86 जो है ना आरडीडी का, अभी दिसंबर तक जो है वो अचीव किया। 86% जो काम थे वो हमने कंप्लीट किए हैं और आने वाले दिनों में हम 100% कंप्लीट करने की ओर है। तो मैं ऑफिसर कहीं भी ये नहीं कहता मेरे ऑफिसर काम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं कोताही हो जाती है तो मैं उनको कहता हूँ कि उसको नज़रअंदाज मत करिए। लोगों के लिए आप भी हो, हम भी लोगों के लिए। अभी तो लोग सर यहाँ पर देख रहा था, ताड़ियाँ मार रहे थे, स्वागत कर रहे थे, इसलिए सर आप एक्शन में रहते हो? नहीं, एक्शन में रहना मेरा धर्म है, क्योंकि आंखें बंद करके निकल जाना मेरा धर्म नहीं है। तो फिर मेरे और आम आदमी में क्या रहा अगर मैं ऐसे निकल जाऊं। जहां कहीं भी गलती है तो उसको उजागर करना मेरा काम है, उसके ऊपर एक्शन करना डिस्ट्रिक्ट का काम है, डिस्ट्रिक्ट के बैठे हुए ऑफिसर जो है उनका काम है। अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर भी। सर अगर हम बात करें रामनगर से लेकर बसंतगढ़ रोड की, सर ठेकेदार एक आता है वो जाता है, दूसरा आता है वो जाता है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पहले काफ़ी स्लो था, लेकिन अभी पीछे हमारे सचिन जी आए, उन्होंने काफ़ी स्पीड अप किया। अभी मैडम सलोनी राय जी है, वो भी आम लोगों डीसी की तरह नहीं है, वो भी आती हैं, काफ़ी मैच्योर हैं। ये चाहे कम है लेकिन ऐसे काफ़ी मैच्योर हैं, हर फील्ड में जाती हैं और इन्हीं ऑफिसरों के साथ बैठ के पूरी डिस्ट्रिक्ट की अपनी प्लानिंग करती हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट की सुध लेती हैं कहाँ क्या हो रहा है। और अब जो भी ठेकेदार हैं वो गए जो 8-8 साल काम लेके बैठे रहते थे, अभी उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लैक लिस्ट का रास्ता उनके लिए खुला है।
सर यहाँ पर और भी कुछ लोगों ने परेशानी बताई बैंक की। सर बात करें यहाँ से बसंतगढ़ के लिए, सर सिर्फ 2 गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन वहाँ से भी सर जाते जाते तकरीबन 1-1:30 बजे गाड़ी पहुँचती है, 2 बजे वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन सर वहाँ से हमारे बुजुर्ग जाते हैं तो उनको सर बहुत दिक्कत आती है, वहाँ से गाड़ी स्पेशल करके यहाँ पर आना पड़ता है। तो बैंक की बहुत प्रॉब्लम है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बैंक के लिए तो मैं अब कल तो मैं जहाँ हूँ, परसों मैडम जी से बात करूँगा। हायर अथॉरिटी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उनके अख्तियार में भी होता है। मैं उनको कहूँगा ये जो आपका बैंक का है जो है, हम उस इशू को रेज करेंगे, उनको कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ प्रॉब्लम है लोगों को, जहाँ एक बैंक की ब्रांच होनी चाहिए गाड़ी के लिए। जैसे आप कह रहे हैं, पीछे मेरे सहयोगी प्रहार जी ने एक गाड़ी दिलवाई थी इसी इलाके के लिए, लेकिन वहाँ किसी ने परमिट उनको डुडू बसंतगढ़ का, वो डुडू लाठी डुडू का दे दिया, बसंतगढ़ का तो लाठी का दे दिया। अब हम फिर मैडम से बात करेंगे कि जहाँ जहाँ भी लोगों की ज़रूरत है वहाँ गाड़ियाँ भेजें। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये थे हमारे साथ डीडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री लालचंद जी। इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब भी इनको हम कॉल करते हैं तो तुरंत फ़ोन उठाते हैं, नहीं तो बैक कॉल करते हैं। बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जब भी कोई लोग हमें कोई भी परेशानी बताते हैं तो हम इन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हर वक्त जो है ये एक्शन में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। दैनिक शिव टीम के साथ बने रहिए अगली न्यूज़ के लिए।